हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 8 के साइंस को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है 8 और इस चैप्टर का टॉपिक है कोशिका संरचना एवं प्रकार। तो आज हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे, कोशिका के संरचना के बारे में, उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि कोशिका क्या है। सबसे पहले हम लोग कोशिका के बारे में जानते हैं। तो कोशिका क्या है? कोशिका सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटा इकाई है कोशिका। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कोशिका के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ सके इस चैप्टर को। तो कोशिका का स्ट्रक्चर को देखिए, संरचना को देखिए। कोशिका का स्ट्रक्चर में है कोशिका झिल्ली हो गया, और कोशिका के अंदर ये जो कोशिका है उसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है। ये जो नीले रंग के आप जो देख रहे हैं बीच में जो द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले ये सब पदार्थ है, जैसे केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, डीएनए, लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी काय और माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका द्रव्य के अंदर ये सब पाया जाता है। तो ये है कोशिका, और कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले सब पदार्थ कोशिका हो गया, केंद्रक हो गया, सॉरी, डीएनए हो गया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं और देखते हैं। जैसे कोशिका क्या है? तो कोशिका क्या है? सेल किसको बोलेंगे? तो सेल कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। कोशिका यानी सेल का अंग्रेजी शब्द सेल जो है लैटिन भाषा के, कोशिका क्या है? सेल एक अंग्रेजी शब्द है और सेल लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है, सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बना होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एक ही कोशिका का बना होता है। लेकिन कुछ सजीव जो होते हैं जैसे मनुष्य हो गया, बहुकोशिकीय होते हैं। तो उन्हें एक कोशिकीय, जो एक कोशिका का, जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जिस जीव का, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य हो गया, तो मनुष्य का शरीर बहुकोशिकीय, बहुत सारा कोशिका मिल करके बना होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो इसीलिए इसको बहुकोशिकीय सजीव कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 ईस्वी में किया, और 1839 ईस्वी में स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थिति किसी कोशिका से होता है। आप समझिए कि कोशिका बहुत सारे जितने भी सजीव हैं सभी सजीवों को कोशिका से बना होता है। जैसे बहुकोशिकीय शरीर वाले, जैसे मनुष्य का ही शरीर को जान लीजिए, तो जिस प्रकार से एक रूम का ईंट का देखते हैं जब दीवार बनता है तो कई एक ईंट बन करके एक दीवार बनता है, उसी तरह से कई एक जो है कोशिका मिल करके कोशिका मिलकर के एक उत्तक का निर्माण करता है, कई एक उत्तक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं, और एक अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी तरह से एक जो है मानव शरीर के रूप में खड़ा होता है, जीव का निर्माण होता है। तो कई एक कोशिका मिलकर के अंग का, और कई एक अंग मिलकर अंग तंत्र का, सॉरी, कई एक कोशिका मिलकर के टिश्यू जिसको बोलते हैं उत्तक होगा। तो उत्तक और कई एक उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, कई एक अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार से चलते रहता है। जैसे सेल हो गया, टिश्यू हो गया, उसके बाद और उसके बाद अंग हो गया, अंग तंत्र, और उसके बाद मानव शरीर, एक जीव। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर होती है। कोशिका के भीतर यह आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं जिससे कि कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिका के अगली पीढ़ी में कोशिका स्थानांतरित करती है।
कोशिका का विविध अध्ययन, जैसे कोशिका का अध्ययन करने का विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका जैविकी, सेल बायोलॉजी कहलाता है। कोशिका शब्द क्या है, तो सेल बर्ड जो है, सेल बर्ड का उपयोग या नामकरण रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था 1665 में। बोतल की कार की तरह एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और उन्हें कोशा नाम दिया। मधुमक्खी के छत्ते को देखा और उसी प्रकार से देखा कि मधुमक्खी का छत्ते किस प्रकार से बना हुआ, ठीक उसी प्रकार से कोशिका को कोशिका भी है और इसीलिए उसको कोशा नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक की पुस्तक थी, माइक्रोग्राफिया पुस्तक है, उसी में छपा। रॉबर्ट हुक ने कोशा भीतियों के आधार पर कोशा शब्द का प्रयोग किया। वर्ष 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। उन्होंने जीवित कोशिका को दांत की खुरचनी से देखा। उसके बाद देखते हैं कि कोशिका के टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका जिसको बोला जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। कोशिका जैविकी के अंतर्गत, कोशिका जैविकी के अंतर्गत यानी सेल बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्राय स्वतंत्र होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं और इस प्रकार की कोशिका जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। सभी उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिका में संगठित के रूप में पाया जाता है, जो एक आवरण से ढका होता है। तो कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लिया। तो आइए इस चैप्टर को देख लेते हैं। इस चैप्टर को नोट्स को देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही याद भी कर लेंगे। तो उस कोशिका क्या है, तो सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। माइक्रोस्कोप एक यंत्र है जिससे हम माइक्रोस्कोप यंत्र से हम कोशिका को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा होता है कोशिका, इसलिए उसको नंगी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यंत्र है माइक्रोस्कोप, इसी के जरिए हम कोशिका को देख सकते हैं। वह जीव जो एक ही कोशिका से बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया। जैसे एक कोशिकीय जीव हो गया अमीबा और पैरामीशियम जैसे जीव। कोशिका में साइटोप्लाज्म में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं और एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है। एक ही प्रकार के कार्य करने वाले जो कोशिका का समूह होता है उसी को उत्तक कहा जाता है, यानी कोशिका से कई कोशिका मिलकर के एक उत्तक का निर्माण करते हैं, जिसको टिश्यू बोला जाता है। अब है पादप कोशिका। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस हम स्ट्रक्चर सहित किसी और वीडियो में बताएंगे डिटेल्स में, क्योंकि इस वीडियो में इतना डिटेल्स में अगर हम बताने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो किसी और वीडियो में हम बताएंगे। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं पादप कोशिका क्या है। तो इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है पादप कोशिका में। इसमें हरित लावक पाया जाता है। पादप कोशिका में यह याद रखने वाला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसमें हरित लावक पाया जाता है पादप कोशिका में, तथा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है। पादप कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है, हरित लावक प्रेजेंट रहता है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट रहता है। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है, यानी एब्सेंट रहता है, और इसमें हरित लावक नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में हरित लावक नहीं पाया जाता, जबकि पादप कोशिका में हरित लावक पाया जाता है। ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और जंतु कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। तो हम डिटेल में जंतु कोशिका पादप कोशिका को डिफरेंस को हम लेकर के आएंगे दूसरे वीडियो में, जिसमें स्ट्रक्चर भी रहेगा साथ में और उसको डिटेल में हम बताएंगे। कोशिका के मुख्य अंग कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक है। कोशिका का मुख्य अंग होता है कोशिका झिल्ली
और कोशिका द्रव और केंद्रक। जब से पहले पिक्चर में दिखाया कि कोशिका द्रव में जो पाया जाता है साइटोप्लाज्म और कोशिका झिल्ली जो है कोशिका का मुख्य अंग था, अंग होता है। और इसी में इस पिक्चर में हम देखे थे कि कोशिका झिल्ली कोशिका के मुख्य अंग के रूप में था, और कोशिका द्रव में जो पाया जाता है वो सब चीज़ है। तो कोशिका द्रव और केंद्रक होता है। जीन क्रोमोसोम से गुणसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है। आनुवांशिक गुणों को माता पिता में संतान द्वारा स्थानांतरित होता है। इसके द्वारा स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। और जीवित कोशिका के अंदर सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो गुणसूत्र कितने रहते हैं? 23 जोड़े रहते हैं। 46 गुणसूत्र 23 जोड़े के रूप में रहते हैं। 23 जोड़े 23। क्रोमोसोम से गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय में ही देखा जा सकता है। कोशिका विभाजन के समय में ही क्रोमोसोम से या गुणसूत्र जिसको बोलते हैं उसी समय उसको देखा जा सकता है। कोशिका के प्रोटोप्लाज्म को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है। जो कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटोप्लाज्म को हम दिखाएं अभी स्ट्रक्चर में ऊपर में सबसे पहले, तो कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है कोशिका के अंदर। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसका कार्य है यह पत्तों को हरा रंग जो है प्रदान करता है, और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जो हरे रंग का प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इसका कार्य है पत्तों को हरा रंग प्रदान करना, और यह जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हरा रंग नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। केंद्रक में धागे जैसे संरचना पाई जाती है जिन्हें क्रोमोसोम से गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम से गुणसूत्र किस प्रकार का होता है? तो धागा जैसा। किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। केंद्रक में पाया जाता है धागा जैसा गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। वे जीव जिनकी कोशिका के केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूक्रियोटिक्स कहते हैं। अभी हमने ऊपर में भी बताया था यूक्रियोटिक्स किसको कहते हैं। तो कोशिका के केंद्रक झिल्ली होते हैं उन्हें यूक्रियोटिक्स। मतलब वैसा जीव जिनकी कोशिका के केंद्रक झिल्ली होती है कोशिका में, उसको यूक्रियोटिक्स कहते हैं। और वे जीव जिनकी कोशिका के केंद्रक में झिल्ली विहीन होते हैं, यानी जिसमें झिल्ली होता है उसको बोला जाता है यूक्रियोटिक्स। और जिसमें झिल्ली नहीं होता है, झिल्ली विहीन होता है, उसको प्रोक्रियोटिक्स कहा जाता है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिकांग के नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका द्रव के अंदर हमने देखा स्ट्रक्चर में। गाल्जी बॉडी, रिक्तिका, राइबोसोम्स और लाइसोसोम। तो एक बार फिर दिखा देते हैं इस पिक्चर को। कोशिका द्रव में क्या क्या पाया जाता है तो उसको देखिए, आइए देख लीजिए। कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव नीले रंग के जो हमने बताया कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव के अंदर देखिए राइसोसोम को बता रहा है, लाइसोसोम बता रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का डीएनए। तो ये सब कोशिका द्रव के अंदर पाया जाता है। तो वे जीव जिनकी कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली होते हैं उसे यूक्रियोटिक्स, और जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता है उसे प्रोक्रियोटिक्स कहते हैं। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, रिक्तिका, राइबोसोम और लाइसोसोम होता है। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़ करके एक भवन का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ करके प्रत्येक शरीर का निर्माण करती है। जैसे कोशिका हो गया, फिर उत्तक हो गया, तो ईंट भवन का संरचनात्मक इकाई हो गया। ठीक उसी प्रकार सेल भी, कोशिका भी मानव शरीर का संरचनात्मक इकाई हुआ। कोशिका उत्तक अंगों का और कई अंग मिलकर एक शरीर बनाती है। यानी कोशिका से, सेल से एक टिश्यू का निर्माण होता है, और कई एक टिश्यू मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं, कई एक अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, कई एक अंग तंत्र फिर क्या है, शरीर का निर्माण, एक जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार कोशिका सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई हुआ। कोशिका क्या हुआ, जिस प्रकार ईंट जो हुआ संरचनात्मक इकाई हुआ एक भवन बनाने के लिए, उसी प्रकार एक सजीव के लिए कोशिका संरचनात्मक इकाई हुआ।
अब क्वेश्चन को इस चैप्टर से देखते हैं। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही अगर हम क्वेश्चन को देखते जाएंगे तो हमें क्वेश्चन और चैप्टर दोनों समझ में आ जाएगा, साथ ही याद भी हो जाएगा। तो कोशिका क्या है? तो कोशिका सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक उसी प्रकार को, जिस प्रकार अगर हम ईंट को लेते हैं भवन बनाने में, कई एक ईंट जोड़ करके एक भवन का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार के कोशिका जो है, सेल जो है, कई एक सेल मिल करके एक जीव का निर्माण होता है, सेल से ही। तो उसी प्रकार तो कोशिका क्या है? सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। क्वेश्चन है उस यंत्र का नाम बताइए जिससे कोशिका को देखा जा सकता है। तो माइक्रोस्कोप हो गया। माइक्रोस्कोप एक यंत्र है जिससे कोशिका को देखा जा सकता है। एक कोशिकीय जीव क्या है? तो एक कोशिकीय जीव होता है जिसका वो ऐसा जीव जो एक कोशिका से बना होता है। तो अमीबा और पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के किस अंग में कोशिकांग पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म में कोशिकांग पाया जाता है। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाया जाता है? तो कोशिका के साइटोप्लाज्म में कोशिकांग पाया जाता है। उत्तक क्या है? तो एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। जो एक ही प्रकार के कार्य करने वाले जो कोशिका के समूह होते हैं, कोशिका का समूह, उसी को उत्तक बोला जाता है। कोशिका के समूह को ही उत्तक बोला जाता है। कोशिका के मुख्य अंग या भाग कौन कौन से हैं? तो कोशिका के मुख्य अंग कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका के मुख्य अंग हो गए कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, न्यूक्लियस जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों का नाम बताइए। तो कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम है कोशिका द्रव और केंद्रक। जीन क्या है? तो जीन क्रोमोसोम से गुणसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है। यह आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतान में स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो जीवित कोशिका के अंदर सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीवित कोशिका के अंदर जितने भी भाग हैं उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीवित कोशिका के अंदर, एक जीवित जो कोशिका है उसके अंदर सभी भाग, जितने भी भाग हैं, उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम से गुणसूत्र को कब देखा जाता है? तो क्रोमोसोम से गुणसूत्र को अभी हमने चैप्टर में देखा कि कोशिका विभाजन जब डिवाइड होता है, सेल डिवीजन के समय में ही सेल डिवीजन के समय में ही क्रोमोसोम से गुणसूत्र को देखा जा सकता है। कोशिका के किस भाग को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म, कोशिका के प्रोटोप्लाज्म को जीवित पदार्थ कहा जाता है। कोशिका क्या है? तो कोशिका सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। उस यंत्र का नाम बताइए जिससे कोशिका, क्वेश्चन रिपीट होने से हमें फायदा भी है, याद भी हो जाएगा साथ में। तो उस यंत्र का नाम बताइए जिससे कोशिका को देखा जा सकता है। तो माइक्रोस्कोप ये वह यंत्र है जिससे हम कोशिका को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीव क्या है? तो एक कोशिकीय जीव वह जीव है जो एक कोशिका का बना होता है, जैसे हो गया अमीबा और पैरामीशियम। कोशिका के किस भाग को कोशिकांग कहा जाता है? तो साइटोप्लाज्म में कोशिका के किस भाग को किस भाग में कोशिकांग पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म में, कोशिका के साइटोप्लाज्म का जो भाग होता है उसमें कोशिकांग पाया जाता है। उत्तक क्या है? तो एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तीन अंतर बताइए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के हमने चैप्टर में बताया कि डिटेल में हम स्ट्रक्चर के साथ दूसरे वीडियो में बताएंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस। तो आइए थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के डिफरेंस के बारे में। तो पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, यानी प्रेजेंट होती है कोशिका भित्ति पादप कोशिका में, जबकि इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहेगा। इसमें हरित लावक पाया जाता है, यानी कि इसमें पादप कोशिका में हरित लावक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लावक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। तो ये थे हमारा 3 पॉइंट क्वेश्चन में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के मुख्य अंग या भाग कौन कौन से हैं? तो कोशिका के मुख्य अंग कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका द्रव और केंद्रक। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है,
तो याद हो गया होगा। कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिका अंगों का नाम बताइए। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो पाए जाने वाले कोशिका अंग हो गया कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव और केंद्रक। जीन क्या है? तो जीन क्रोमोसोम से गुणसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है। यह अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतति में यानी संतान में स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म जीवित कोशिका के अंदर सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्रोमोसोम से गुणसूत्र कब देखा जा सकता है? तो क्रोमोसोम से गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। जब कोशिका डिवीजन होता है तो उसी समय क्रोमोसोम से गुणसूत्र को देखा जा सकता है। कोशिका के किस भाग को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? इसका कार्य क्या है? तो हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यह पत्तों को हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण में यह आवश्यक होता है। क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र क्या है? तो केंद्रक में धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स में डिफरेंस बताइए। कोशिका में अंतर बताने बोल रहा है। तो यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में डिफरेंस को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है वे जीव जिनकी कोशिकाओं की केंद्रक झिल्ली होती है और उन्हें यूकैरियोटिक्स कहा जाता है। वे जीव जिनकी कोशिका के केंद्रक में केंद्रक झिल्ली होती है, कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उसको यूकैरियोटिक्स, और जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे प्रोकैरियोटिक्स। सभी बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है यूकैरियोटिक्स और सभी बहुकोशिकीय जीव जितने भी बहुकोशिकीय होगा उसमें यूकैरियोटिक्स कोशिका पाया जाएगा। और जीवाणु और नील हरित शैवाल में प्रोकैरियोटिक्स कोशिका पाया जाता है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिकाओं का नाम बताइए। तो कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिकाओं का नाम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, रेक्टिका, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में क्यों पाया जाता है? तो पादप अपना भोजन सुबह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह पौधा और उसकी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, इसलिए यह पौधों के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधों भोजन कहाँ से बनाएगा? तो खुद सुबह बनाता है, तो सनलाइट चाहिए उसके लिए, हवा चाहिए प्रॉपर, और वाटर चाहिए, और उसके लिए क्लोरोफिल चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं रहेगा तो पादप अपना भोजन नहीं बना पाएगा। इसलिए पादप अपना भोजन सुबह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं क्लोरोफिल को। और यह पौधों को पौधे और उसकी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, इसलिए पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए कैसे? तो जिस प्रकार से विभिन्न ईंटों को जोड़ करके एक भवन का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक शरीर का निर्माण करती है। ईंट भवन का संरचनात्मक इकाई होता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका उत्तक अंगों का और कई अंग मिलकर एक शरीर बनाती है। इस प्रकार कोशिका सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको हमने देखा। तो अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।